आज हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि स्वामी तन मन धन सब कुछ तेरा का सही अर्थ। तो प्रिय मित्र, आइए शुरुआत करते हैं। एक राजा थे, वो हर समय राज्य की चिंताओं से घिरे रहते थे। चिंताएं कुछ ऐसी बढ़ गई कि घबराहट से उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर कहीं वन में जाने का निश्चय कर लिया। उन्हीं दिनों एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा उनके दरबार में आ पहुंचे। राजा जी ने उन महात्मा को अपनी सारी व्यथा गाथा कह सुनाई। महात्मा जी ने राजा की समस्या को समझते हुए फिर उनसे कहा कि हे राजन, यदि तुम राज्य की चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो तो अपना सारा राज्य मुझे सौंप दो। फिर क्या, राजा तो पहले से ही राजपाट छोड़ने को तैयार बैठे थे। वो एकदम मान गए और अपना मुकुट उतारकर महात्मा के चरणों में रख दिए। राजपाट स्वीकार करने के बाद महात्मा जी ने राजा से पूछा, अब तुम राजा तो रहे नहीं, अब आगे क्या इरादा है? परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? राजा ने उत्तर दिया, ये जो आभूषण मेरे पास है इन्हें बेचकर कोई व्यापार कर लूंगा। महात्मा ने कहा, लेकिन ये आभूषण भी अब राज्य का ही है, इन्हें तुम कैसे ले जा सकते हो? अब यहाँ का राजा मैं हूँ, इसलिए ये सब आभूषण भी मेरा ही है। महात्मा जी की बात सुन राजा जी सोचने लगे और उन्होंने अपने आभूषण उतारकर महात्मा जी को देते हुए कहा, तो कहीं नौकरी कर लूंगा। नौकरी करने से जो पगार मिलेगा उसी से परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। पैसे भले कम होंगे लेकिन हर समय की चिंता से तो छुटकारा मिल जाएगा। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, यदि नौकरी ही करनी है तो मैं ही तुम्हें नौकरी दे देता हूँ। राजा जी ने उत्साह से कहा, बहुत बहुत कृपा महाराज, बताइए मुझे क्या करना है, मेरी ड्यूटी क्या होगी? महात्मा जी ने राजा का हाथ पकड़कर उन्हें राज सिंहासन पर बैठाते हुए कहा कि आज से तुम इस राज्य का सारा राजकार्य संभालोगे। याद रहे, तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, राजा की तरह सारे कार्य करोगे, लेकिन राज्य मेरा ही होगा। वास्तविक राजा मैं ही रहूंगा। तुम आज से मेरे सेवक के रूप में ही सारा राजकार्य संभालोगे। इसके बदले में तुम्हें जीवन यापन के लिए पगार दूंगा। तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे पगार पर है, शेष सारी राज्य संपदा मेरी है, यह मत भूलना। और महात्मा जी ऐसा कहकर कहीं और चल दिए। राजा जी ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद वह महात्मा फिर उस राज्य में पहुंचे। दरबार में उस राजा से मुलाकात हुई। राजा जी ने उनका अपने मालिक की तरह स्वागत किया। महात्मा जी के पूछने पर राजा ने बताया, राज्य की चिंता तो राजा को होती है और राजा मैं नहीं, राजा आप है। मैं तो मात्र राजा का दास सेवक हूँ। जो ड्यूटियां मुझे दी गई है मैं उन्हें फल की चिंता से रहित हो निभाता हूँ। अब मुझे कैसी चिंता हो? अनासक्त भाव से कर्म करने में ही आनंद छिपा है, लेकिन मैं और मेरा का भाव रहते अनासक्ति संभव नहीं। यदि हम में और मेरा की भावना से ऊपर उठकर अर्पण भाव से कर्म कर पाए, यदि आसक्ति का भाव न रहे तो चिंताएं स्वयं समाप्त हो जाती है। तो प्रिय मित्रजनों, ऐसी ही और कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय श्री कृष्ण जी।